वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समीऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायुष्येते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्णमिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्यामा श्याम की जय।
श्री युगल सरकार की जय, भगवत धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत के रूप में भूतल पर विद्यमान है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि वो कृष्ण को देखें, जिनके मन में ये ललक है कि वो कृष्ण को सुने, कृष्ण को पढ़ें, कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करें, कृष्ण में जिएं, इस कोटि के भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। श्रीमद् भागवत को देखने का अभिप्राय है श्री कृष्ण को देखना। श्रीमद् भागवत के शब्दों को, अक्षरों को, श्लोकों को, भावों को सुनने का अभिप्राय है श्री कृष्ण को सुनना। आंखों से श्रीमद् भागवत के शब्दों को, अक्षरों को, श्लोकों को दर्शन करना, उन्हें पढ़ना, तो ये अनुभव होता है कि श्री कृष्ण की जो लीला हम पढ़ रहे हैं वो हमारी नेत्रों के आगे दिख रही होती है। श्री कृष्ण क्या है? श्रीमद् भागवत ही कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के दो स्वरूप हैं, अर्चा विग्रह और शब्द विग्रह, अक्षर विग्रह। अर्चा विग्रह ये स्वरूप है जिन्हें हम मंदिर में विराजमान करके ठाकुर जी को नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, श्रृंगार सजाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह है। और श्री कृष्ण का शब्द रूपी विग्रह है श्रीमद् भागवत भगवान। जिस अर्चा स्वरूप की कृष्ण को हम जगा रहे हैं, सुला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो कृष्ण कौन है? कृष्ण को बताने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ही सक्षम है। तो श्रीमद् भागवत का अक्षर श्री कृष्ण है, मात्रा श्री किशोरी है। जिस प्रकार अक्षर में मात्रा मिल जाती है, उसकी ध्वनि तो दिखती है लेकिन मात्रा अलग नहीं होती। अक्षर में मात्रा के मिलने पर जो रस प्रकट होता है वही श्रीमद् भागवत है, वही शब्द रूप श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। उनके हृदय में कौन है? उनके हृदय में है उनके हृदय स्पर्शी
आत्मस्वरूप भक्त, और वो भक्त हैं ब्रज की गोपियाँ, वो भक्त हैं मैया यशोदा, ब्रज, और उसमें आत्मा है श्री राधा रानी। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। श्री कृष्ण को जो आनंद की उपलब्धि है, वो आनंद, वो परमानंद श्री राधा है। श्री उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में पहुंचे हैं, और गोपियों की दशा का दर्शन करने के बाद वो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति स्वामिनी श्रीमती राधा जी का दर्शन कर रहे हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के महाभाव की उच्चतम दशा में दिव्य उन्माद में विराजमान है, और भ्रमर को अपने पास में आता हुआ देखकर उस भंवरे को श्री कृष्ण का दूत मान करके उस भंवरे से जो किशोरी जी की बात हो रही है, उन गोपियों के भाव को जो किशोरी जी प्रकट कर रही हैं, यह संवाद, यह किशोरी जी का गान भ्रमर गीत के नाम से श्रीमद् भागवत के 47वें अध्याय में विद्यमान है। भ्रमर गीत के 3 श्लोकों को हम और आप विचार कर चुके हैं। जब भ्रमर श्री किशोरी जी के चरणों के पास आता है, तो भ्रमर को देखकर, उसके रंग को देखकर, उसकी मूछों पर लगे हुए लाल लाल पीले पीले चंदन को देखकर श्री किशोरी जी को श्री कृष्ण और मथुरा की यदुकुल की नागरी स्त्रियों का स्मरण हुआ है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के ही रूप श्याम वर्ण के भंवरे को देखकर जब भंवरा गुंजार करता है, तो भंवरे की गूंज जब किशोरी जी के कानों में जाती है, तब उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो भंवरा कुछ कह रहा है। भंवरे ने जो कहा श्री किशोरी जी ने सुना, और किशोरी जी ने जो सुना उसका उत्तर जो दे रही हैं, वह भ्रमर गीत का गान है। भंवरा का गाना और किशोरी जी का गाना। भंवरा भी कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रहा है, और किशोरी जी भी श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर रही है। उद्धव श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रहा है ब्रह्म के रूप में, और श्री किशोरी जी कृष्ण को प्रेम के रूप में वर्णन कर रही है। ब्रह्म रूप में श्री कृष्ण की स्तुति, और प्रेम के रूप में श्री किशोरी जी का उन्माद, किशोरी जी की तीखी, श्री किशोरी जी की प्रेम भरी लेकिन बड़ी कटु लगने वाली, जिसमें राग है, जिसमें द्वेष भी दिख रहा है, जिसमें क्रोध भी दिख रहा है, ऐसी अवस्था में पहुंची हुई वह प्रेम की वाणी हम और आप श्रवण कर रहे हैं। जब गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण तो हमें इसलिए छोड़ के चले गए कि छोड़ जाना तो संसार का नियम है, लेकिन श्री कृष्ण की जो स्मृति है, जो याद है, वो हमें छोड़ करके नहीं गई। और जब उन स्मृति लीलाओं का याद करते करते वो उस भाव में पहुंची, तो वो रोने लगी। इधर उनसे थोड़ा दूर हट करके श्री किशोरी जी जो महाभाव में हैं, उनके चरणों के पास भंवरा जब गया, तो किशोरी जी कहती हैं, ये भंवरा क्यों आया है? लगता है ये आया नहीं, इसे भेजा गया है। किसने भेजा है?
अरे उसी कृष्ण ने भेजा है। इस भौरे का काला रंग बता रहा है, इसका स्वामी भी काला है और कृष्ण से ज्यादा काला कोई है नहीं। जैसा मालिक वैसा दूत। कृष्ण काले, भंवरा भी काला। अरे ओ मधुप, अनेक पुष्पों के रस का पान करने वाले उस कपटी कृष्ण के दूत, तू मेरे चरणों को स्पर्श ना कर, दूर हट। मेरे चरण तेरे लिए नहीं है। तू जो बार बार मेरे पास आकर मेरे चरणों को स्पर्श करना चाहता है, तुझे मेरे चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। तुझे चरण स्पर्श कर रही हैं तो जा और यदुकुल की उन स्त्रियों के चरण स्पर्श कर जिनके साथ श्री कृष्ण बार बार आलिंगन कर रहे हैं। और कृष्ण के और उन स्त्रियों के आलिंगन करने से श्री कृष्ण के हृदय पर विराजमान जो कमलों की माला है, वह माला मसल दी गई है, वो माला टूट गई है। उनका अंगराग कमलों में लगा हुआ है और उसी अंगराग चंदन को लेकर के तू हमारे सामने आकर उनके गुणों का गान कर रहा है। जा, उन्हीं कृष्ण के पास जा जो कृष्ण उन स्त्रियों को मनाने में लगे हुए हैं, उनकी कृपा को बहन कर रहे हैं, उनके आगे अपने गीतों को। अरे ओ भंवरे, तू कृष्ण की बात कर रहा है हमसे। वो कृष्ण जिसने हमें एक बार अपनी अधर सुधा का पान कराया और एक बार की अधर सुधा ने हमें पागल कर दिया, हमें पागल बनाकर हमें त्याग करके चला गया। जैसे तू पुष्पों को त्याग कर चला जाता है, उसी प्रकार वो कपटी श्री कृष्ण भी हमें त्याग के चला गया। मानो भंवरा ने कहा कि तुम कहती हो कि वो कपटी है, तो लक्ष्मी जी तो उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। देखो, तो गोपियां उत्तर देती हैं, वो लक्ष्मी भी उसकी चटपटी बातों में आ गई होगी। वो बात बनाने में बड़ा चतुर है, उसने लक्ष्मी को ठग लिया। लक्ष्मी उसकी बातों में आ गई और बातों में फंस करके भोली भाली वो लक्ष्मी भी चरणों की सेवा में फंसी पड़ी है। अरे ओ षडंग्रे, तू यहां से दूर चले जा। तू बार बार क्यों हमारे आगे उस यदुकुल के अधिपति श्री कृष्ण के गुणों का गान कर रहा है? यदि तुझे गान करना ही है तो जा उस विजय सख की सखियों के आगे जाकर उन गुणों का गान कर। वो इस समय श्री कृष्ण के मिलन से, आलिंगन से बहुत प्रसन्न है और जब उनके आगे जाकर तू कृष्ण के गुणों का गान करेगा तब वो और प्रसन्न होंगी, तुझे वो देंगी, तुझे पारितोषिक मिलेगा, इनाम मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। हम तुझे कुछ नहीं दे सकती। हमने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया है। जिस कृष्ण के लिए हमने अपना सब कुछ त्यागा, वो कृष्ण हमें त्याग के चला गया। न हम घर की रही, न हमें कृष्ण मिले। इसलिए जा। किमिह बहुषडंघ्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मगृहाणा मग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपिति कुचिरुजस्ते कल्पयन्तीष्ट मिष्टा। मानो किशोरी जी कह रही हैं कि वो बड़ा बड़ा भारी छलिया है, कपटी है, वो बार बार अपने इष्टों को बदलने वाला है। अब उसकी इष्ट वो मथुरा में रहने वाली स्त्रियां हो गई हैं। ध्यान दीजिएगा, ये व्यंग है। हाँ, अब तो उसे कौन चाहिए? वो स्त्री चाहिए मथुरा की। उनका इष्ट कौन? वो मथुरा की स्त्रियां। और उनको इष्ट मना करके वो सेवा कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। ये व्यंग है। श्री कृष्ण की इष्ट हैं श्री जी, किशोरी, लाडली, राधा रानी। ये कृष्ण की इष्ट है। कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण इन्हें अपनी आराध्य मानती है। यही कृष्ण को रमण कराती है, यही कृष्ण को परम आनंद प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण इनमें रमण करते हैं, ये कृष्ण में रमण करती हैं। ये वो राधा है।
तो कृष्ण की इष्ट हैं किशोरी जी। पहले जब यहाँ रहते थे तब तो वो हमें अपना इष्ट मानते थे, अब उसने अपना इष्ट भी बदल दिया है। अब उसकी इष्ट हम नहीं रही, उसकी इष्ट तो वो मथुरा की स्त्रियां हो गई हैं। विजय सख सखी नाम, वो जो सखियां हैं, कौन सी सखियां? विजय सख की, विजय के सखा श्री कृष्ण की जो सखियां हैं, स्त्रियां हैं, अब वो उनकी इष्ट हो गई हैं। अब उन्हें हमसे क्या प्रयोजन? और यदि वो भी उन पर मोहित हो गई हैं तो कौन से आश्चर्य की बात है। भौरे, हम उन्हें जानती हैं, हे षडंगरी तू जा। मानो भवरा और गुंजार करता है, किशोरी जी के चरणों में ऊपर नीचे आगे पीछे घूमता है और गुंजार करते हुए श्री कृष्ण के गुणों का गान करता है। और वो कहता है कि मानो हे किशोरी जी, ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण तुम्हें बहुत मानते हैं, श्री कृष्ण को तुम्हारी बहुत याद आती है। वो केवल वो उन स्त्रियों के चक्कर में फंसे हुए नहीं है। किशोरी जी कहती हैं, तुम क्या बात करते हो भौरे, तुम उन स्त्रियों की बात कर रहे हो? वो स्त्रियों तो कृष्ण पर मोहित हैं ही, श्री कृष्ण भी उनको रिझाने में लगे हुए हैं। तुम केवल मथुरा की स्त्रियों की बात को टाल रहे हो। अरे हम कहती हैं कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे कृष्ण अपनी ओर न आकर्षित कर सके। कृष्ण के लिए कोई भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन हाँ, कृष्ण सबके लिए दुर्लभ है। ये भाव आगे के श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं, अरे ओ भवरे, दिवि भुवि चरसायाम का स्त्रियस्तत् दुरापा कपट रुचिर हास भ्रूविजृम्भश्यया स्युः चरणे रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द दिवि भुवि चरसायां का स्त्रियस्तद् दुरापाः कपट रुचिर हास भ्रूविजृम्भश्य याः स्युः चरणे रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। मानो भ्रमर ने कहा, हे किशोरी जी, आप इस तरह से उन पर दोषारोपण ना करो। वो तो बड़े दयालु हैं, वो बड़े कृपालु हैं। उनकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, जिनकी कामना संपूर्ण जगत किया करता है, 3 लोक 14 भुवन किया करते हैं। वह लक्ष्मी भी उनके चरणों की रज की कामना किया करती है। आप ऐसा ना कहो। जब भवरे ने मानो इस प्रकार श्री किशोरी जी से कहा तो श्री कृष्ण के औदार्य का ध्यान करके मानो श्री किशोरी जी के हृदय में दीन भाव आ गया और बड़ी दीनता के साथ बोली, अरे अरे भवरे,
देवी भुवि चरसायाम। दिव्य कहते हैं स्वर्ग लोक को, ऊपर अंतरिक्ष। भुवि माने ये भूलोक, ये पृथ्वी, मनुष्य लोक। और ये रसायाम, रसातल, पृथ्वी के नीचे पाताल। मूलतः संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटे तो दिवि, भुवि और रसा। ऊपर के लोग स्वर्ग आदि, जहां हम विराजमान है, मध्य का भुवि, भूवलोक पृथ्वी, और रसातल पाताल। अरे भवरे, इन स्वर्ग में, पृथ्वी पर, रसातल में, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है? का स्त्रियः, ऐसी कौन सी स्त्री है जो कृष्ण के लिए दुर्लभ हो? वो जिस स्त्री को चाहे अपनी ओर खींच सकते हैं, इतना उनमें सामर्थ्य है। क्यों है? बोले कपट रुचिर हास। स्वर्ग की, पृथ्वी की, रसातल की किसी भी स्त्री के आगे यदि एक बार श्री कृष्ण की वो माधुरी मूरत सामने आ जाए तो चमत्कार हो जाएगा। एक बार जिसने कृष्ण को देख लिया, फिर वह स्त्री कृष्ण की न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कृष्ण के स्वरूप का सामर्थ्य है। वो बड़ा बड़ा कपटी है, जिसके आगे एक बार आ जाए वो उसके चित्त को चुरा लेता है। तो मानो श्री राधिका जी की बात सुन करके भंवरे ने कहा हो कि आप ऐसा क्यों कहती हैं? अरे बोले कहती क्या है, हम जानती हैं। यदि किसी के हृदय के सिंहासन पर एक बार श्याम सुंदर आकर के बैठ जाए तो महाराज उसका हृदय फिर उसका नहीं रहता, वो उसके मालिक बन जाते हैं। तो बोले कैसे? बोले उनमें वो कला है। कौन सी कला? तो गोपियां श्री किशोरी जी कहती हैं, कपटी रुचिर हास। वो उनका जो हास है ना, वो कपट रुचिर है। वो आए और आकर के हंसे। उनका मुस्कुराना, उनका हंसना बड़ा प्यारा लगता है। यदि वो किसी के आगे आकर यदि एक बार मुस्कुरा दें, हंस दें, तो उनके हंसने में एक ऐसा जादू है कि उनकी हंसी फिर मन को मोहित कर लेती है। लेकिन वो बड़ी मीठी लगने वाली जो हंसी है ना, वो जो चित्त को चुरा लेने वाली हंसी है, अरे ओ भंवरे, उस हंसी को हम जानते हैं। उस हंसी में कपट भरा हुआ है। वो हंस करके लूट लेता है, चुरा लेता है दिल को। तुम्हारे दिल में आकर के ही उस हृदय का स्वामी बन के बैठ जाता है। फिर तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहता। उसने हंसा और वो मन उसका मोहित हो गया, उसका हो गया। उसकी हंसी में भी कपट है। लेकिन जब वो रुचिर हास, जब वो मुस्कुराता है, हंसता है, तो उसकी हंसी इतनी प्यारी लगती है कि चाहे वो स्वर्ग की स्त्रियां हो, चाहे वो पृथ्वी की स्त्री हो, चाहे वो रसातल की स्त्री हो, यदि किसी के आगे आकर के उसने एक बार हंस लिया तो वो स्त्री उसकी हो गई। कपटी रुचिर हास भ्रूविजृंभ भूभृजृंभस्य या शिवु। और दूसरी
उसमें एक कला और है। क्या? बोले भौ मटकाने की। ऐसी आड़ी टेढ़ी तिरछी भरी अपनी भ्रकुटियों को नचाता है, मटकाता है, और भौ के साथ में उसकी जो चितवन है, मानो उसकी जो भ्रकुटी है वो भ्रकुटी नहीं, मानो कोई धनुष बाण हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, उसकी भ्रकुटियों में जादू बना हुआ। भ्रू, भ्रू ब्रजम्भ्र, भ्रू कहते हैं इन भ्रकुटियों को। उसका देखना, उसका भौ मटकाना, जिसने एक बार देख लिया मानो उसका मन उसमें लीन हो गया। जैसे कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके मारता है, तो मानो जैसे श्री कृष्ण की भ्रकुटी ऊपर नीचे नचती है, उन भ्रकुटियों का जो विलास है, जिसकी नजर में एक बार आ गया, जिसने देखा वो उसका हो गया। पूज्यपाद गुरुदेव बाबा महाराज गोपाल अष्टक में श्री गोपाल जी महाराज की भ्रकुटियों का कुछ ऐसा ही वर्णन करते हैं। मानहु काम कमानि भ्रकुटी युग सुंदर राजे, चंदनी चरिचित भाल तिलक ता मध्य विराजे। मानहु काम कमान भ्रकुटी युग सुंदर राजे। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की जो भ्रकुटी हैं, उनके मुखारविंद पर इस प्रकार लगती हैं मानो काम कमान, मानो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर ने स्वयं धनुष धारण किया हो। उन भ्रकुटियों की शोभा ऐसी मालूम पड़ती है मानो वो धनुष हो, और उनके मध्य में जो श्री कृष्ण के मध्य में जो तिलक लगा हुआ है, वो ऐसा सुंदर प्रतीत होता है मानो धनुष पर बाण चढ़ गया हो। वो धनुष भ्रकुटी और उनके मध्य में जो चंदन चर्चित भाल है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, जो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के भ्रकुटियों के मध्य में जो तिलक है, वो ऐसा मान पड़ता है मानो धनुष पर बाण चढ़ा हुआ हो। मानहु काम कमान भ्रकुटी युग सुंदर राजे, ऐसे हैं श्री कृष्ण। तो श्री किशोरी जी कहती हैं, उनका हंसना, उनका मुस्कुराना, उनका चितवन, उनकी भ्रकुटियों का विलास जिसने एक बार देख लिया, फिर चाहे वो कहीं की भी स्त्री हो, ऐसी कौन है जिसे वो फिर अपना न बना ले। देवी स्वर्गलोक की अप्सराएं, देवांगना है, ऊपर की जितनी भी रहने वाली स्त्रियां हैं, भूमि इस पृथ्वी की जितनी भी स्त्रियां हैं, चरसायाम रसातल की, पाताल की रहने वाली जितनी भी नाग कन्या इत्यादि जो भी स्त्रियां हैं, का स्त्री, ऐसी कौन सी स्त्री है जो श्री कृष्ण की रुचिर हास को देखकर, उसकी भ्रकुटियों के विलास को देखकर उस पर मोहित न हो जाए, जिसे श्री कृष्ण अपनी मुस्कान से, अपनी हंसी से, अपनी भ्रकुटियों के विलास से अपना न बना ले। कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री दुर्लभ नहीं है, दुरापा, कठिनाई से मिलने वाली नहीं है। अरे जब वो यहाँ रहे तो उसने हमें अपना बना लिया, अब मथुरा चले गए तो मथुरा की स्त्रियों को अपना बना ले, तो आश्चर्य क्या। उसके लिए तीनों लोकों में किसी को भी अपना बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण को कोई अपना बना ले बड़ा कठिन।
कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री दुर्लभ नहीं है, लेकिन तीनों लोकों की किसी भी स्त्री के लिए श्री कृष्ण सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। कृष्ण जब चाहे जिससे मिल सकता है, लेकिन यदि कोई स्त्री चाहे तो अपनी इच्छा से उससे नहीं मिल सकती। कृष्ण सबके लिए दुर्लभ है, लेकिन कृष्ण के लिए कोई दुर्लभ नहीं है। दुरापा दिवि भुवि च रसायम का स्त्रियः, ऐसी कौन सी स्त्री है, चाहे वो दिव्य स्वर्ग की रहने वाली हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाली हो, चाहे रसायम रसातल में रहने वाली हो, कृष्ण के लिए कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन कृष्ण सबके लिए दुर्लभ है। श्री कृष्ण के लिए कोई इसलिए दुर्लभ नहीं है, तभी तक दुर्लभ है जब तक उसने कृष्ण की झांकी को देखा नहीं है। जब तक कृष्ण को नहीं देखा है तब तक कह सकते हैं कि कृष्ण में कुछ नहीं है, और कृष्ण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या कृष्ण हमें मोहित नहीं कर सकता, या हम कृष्ण के नहीं हो सकते। लेकिन यदि एक बार श्याम सुंदर श्री कृष्ण हृदय में आ जाएं, आंखों के आगे आ जाएं, उनकी वो मंद मुस्कान सामने आ जाए, उनकी वो चितवन सामने आ जाए, उनकी वो भ्रकुटी विलास आ जाए, तो महाराज जिसे भ्रकुटी का इशारा कर दें वो उनके पीछे ही दौड़ता है। ये कृष्ण का जो विशेष स्वरूप है, कृष्ण के लिए कोई दुर्लभ नहीं है, जिसे चाहे उसे अपना बना लेता है। दिव्य भुवि च रसायम कहने का एक अभिप्राय ये भी है, द्वीप माने स्वर्ग, स्वर्ग में कौन रहते हैं, देवता। देवता कौन है, देवता सत्व गुण प्रधान है। और भुवि पृथ्वी पर कौन रहते हैं, मनुष्य। मनुष्य कौन है, मनुष्य रजोगुण प्रधान है। और रसायन रसातल में कौन रहते हैं, नाग आदि, ये तमोगुण प्रधान है। चाहे सत्वगुण प्रधान स्त्रियां हो, चाहे रजोगुण प्रधान स्त्रियां हो, चाहे तमोगुण प्रधान स्त्रियां हो, चाहे सात्विक स्वभाव की स्त्रियां हो, चाहे राजसी स्वभाव की स्त्रियां हो, चाहे तामसी स्वभाव की स्त्रियां हो, ऐसी कोई स्त्री नहीं जो कृष्ण के द्वारा न मोहित की जा सकती हो, जो कृष्ण की न बन सके। कृष्ण के लिए न सात्विक स्वभाव की गोपी स्त्रियों को अपना बनाना दुर्लभ है, न राजसी स्त्रियों को अपना बनाना दुर्लभ है, न तामसी स्त्रियों को अपना बनाना दुर्लभ है। लेकिन चाहे सात्विक स्वभाव की स्त्री हो, चाहे राजस स्वभाव की स्त्री हो, चाहे तामस स्वभाव की स्त्री हो, इन सभी प्रकार की स्त्रियों के लिए कृष्ण को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। कृष्ण जिसे चाहे जब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि स्त्रियां चाहें, चाहे वो सात्विक राजस तामस किसी भी स्वभाव की हो, सबके लिए कृष्ण दुर्लभ है। कृष्ण निर्गुण है। दिवि भुवि च रसायाम का स्त्रियः तद्दुरापाः। सात्विक स्वभाव की, राजस और तामस, मानो किशोरी जी इन तीनों प्रकार की गोपियों का वर्णन कर रही है। सात्विक स्वभाव की गोपियां वो हैं जो मुनि स्वरूपा हैं, वेद की ऋचाएं हैं। राजस स्वभाव की वो गोपियां हैं, वो भी विद्यमान हैं। और तामस स्वभाव की जो भीलनियां हैं, जिन भीलनियों के साथ भी श्री कृष्ण ने रास रचाया है, ऐसी सात्विक राजस तामस किसी भी प्रकार की गोपी, ऐसी कौन सी गोपी है जिसने श्याम सुंदर को नहीं चाहा हो। हर गोपी की चाहत श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं, चाहे वो ऋषि रूपा हो,
चाहे वो वेद की ऋचा रूपा हो, चाहे वो पुलंगी हो, सबको त्याग के चलेगी। कृष्ण सबके लिए दुर्लभ है, कृष्ण के लिए कोई दुर्लभ नहीं। श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, भंवरा कहता है अरे ऐसा नहीं है। मानो भंवरे ने फिर गुंजार की गाया और किशोरी जी ने सुना। भंवरा कहता है किशोरी जी आप इस प्रकार से उन पर दोषारोपण ना करो, हंसना उनका स्वभाव है, वो मुस्कुराते ही रहते हैं, उनकी मंद मुस्कान उनका सहज स्वभाव है, ये उनके मुखारविंद की आकृति है। और जब वो बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी बजाने में भ्रकुटियों का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। आप उन पर दोषारोपण कर रही हैं। वो किसी को फंसाने के लिए, किसी को रिझाने के लिए अपनी भ्रकुटी, अपनी मुस्कान नहीं फैलाते, ये तो उनकी सहजता है। गोपियां कहती हैं यदि ऐसी बात है भंवरे तो हम तेरी बात को मानती हैं, चल सहज होगा। लेकिन उसकी सहजता ने भी हमारे मन को तो खींच लिया है ना। देख देख अब तू हमारे पास से जा, बहुत हो चुका उनके गुणगान करना। हमने तेरी बात मान ली कि वो बड़े दयालु हैं और उनकी जो हंसी है, उनकी जो भ्रकुटी का विलास है वो सहज है, लेकिन हमने तेरी बात मान ली। अब तू हमारी बात मान के यहाँ से चला जा और हमारा संदेश उनको सुना देना। संदेश क्या है? चरण रजि उपास्ते यस्य भूतिर वयं का अपि च कृपण पक्षे योत्तम श्लोक शब्द। अरे ओ भंवरे, अब हमारा निवेदन तू उन तक पहुंचा देना। अरे स्वर्ग की, पृथ्वी की, पाताल की स्त्रियों की तो छोड़, चरण रज उपास्ते यस्य भूति ही। स्वयं लक्ष्मी भी उनके चरणों के रज की उपासना करती हैं, श्री कृष्ण के चरण रेणु की उपासना करती हैं। ये लक्ष्मी जी प्रार्थना करती हैं कि हमें आपके चरणों की धूली मिल जाए। ये लक्ष्मी साधारण नहीं है, लक्ष्मी परम ऐश्वर्यवान है। हे उद्धव जी, लक्ष्मी जी जिसके मस्तक पर हाथ धर दें उसे माला माल कर दें। लक्ष्मी जी जिसकी ओर देख लें उसे सुखी कर दें, धनवान कर दें, मालामाल कर दें। वो लक्ष्मी जिन्होंने नारायण का वर्ण किया कमल की माला पहना करके, और जब उन्होंने नारायण का वर्ण किया तो विष्णु भगवान ने भी उनको अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया कि आओ आओ हमारे हृदय में रहो। नारायण के हृदय में रहने वाली हैं श्री वत्सांक मुदार कौस्तुभ धरम। श्री वत्स लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? नारायण के हृदय में रहती हैं। वह लक्ष्मी जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री है, नारायण की हृदय की स्वामिनी है। लेकिन जब से श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रज में पधारे हैं, ब्रज में लीला की है, तब से वो लक्ष्मी जी नारायण के हृदय का त्याग करके वैकुंठ को छोड़ करके इस ब्रज में आ गई और आकर के ब्रज की सेवा करने लगी। हाँ, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सश्वदत्र ही दयित दृ
कास त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। गोपियों ने ये बात गोपी गीत में गाई है। ते जन्मना ब्रज वैकुंठात् अपि अधिकम जयति अत्र इंद्रा शश्वत श्रयते। हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ आदि लोकों से भी और अधिक उच्च हो गई है। जयति, इसकी बार बार सभी लोग जय घोष कर रहे हैं। ब्रज का जय घोष हो रहा है तेरे जन्म लेने से। और अत्र इंद्रा शश्वत श्रयते, इंदिरा लक्ष्मी, जब से तुम यहाँ पधारे हो तब से इंदिरा लक्ष्मी भी यहाँ आकर के निरंतर श्रयते सेवा में लगी हुई है। जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पधारे तो नंद बाबा के यहाँ उत्सव हुआ, और वो उत्सव ऐसा हुआ कि उत्सव में मानो लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही थी। रमा क्रीड बभून नृप। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, नंद के यहाँ आज जो पुत्र का उत्सव हो रहा है, नंद उत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है मानो ब्रज में लक्ष्मी खेल रही हो। हे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जब से आप यहाँ पधारे तब से लक्ष्मी पधारी। उसने वैकुंठ को छोड़ा, नारायण के हृदय को छोड़ा और आकर के यहाँ प्रार्थना कर रही है। क्या कर रही है कि मुझे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों की धूली मिल जाए। उनके चरणों की धूली की उपासना कर रही है वह लक्ष्मी। इसलिए अरे ओ भवरे, स्वर्ग पृथ्वी पाताल की स्त्रियों की तो छोड़ो, इन स्त्रियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्री लक्ष्मी है वह भी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों की उपासना कर रही है। चरण रजि उपास्ते यस्य भूति ही वयम का। जब लक्ष्मी चरण रज की उपासना कर रही है कि हमें ब्रज की चरण रेणु मिल जाए, श्याम सुंदर की चरण रेणु मिल जावे, रज की उपासना में लगी हुई है, कामना कर रही है, तो वयम का, तो फिर हमें किस गिनती में आती है? जब लक्ष्मी चरणों की सेवा में है तो फिर हम लोगों की क्या गिनती? हम तो गांव की गवारिन है। दूसरा भाव, आज लक्ष्मी चरणों की सेवा में लगी हुई है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण यदि हमारे पास आ जाते तो हम उनकी चरणों की सेवा कर रही होती। जब वो हमारे पास थे तब हम उनके चरणों की कैसी भी सेवा करते थे, उनके चरणों के दर्शन करते थे। वो चरणों के जब गाय चराने के लिए जाते थे, उनके चरणार विंद का जब हम दर्शन करते थे, जब वो चले जाते थे तो ब्रज की रज में उनके चरण छप जाते थे, उन चरणों का हम दर्शन करते थे। उन चरणों में, चरणार विंदों में जो चिन्ह हैं उन चिन्हों का हम दर्शन करते थे। लेकिन आज उन चरणार विंदों का दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, उन चरणार विंदों की धूली हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। धन्य है वह लक्ष्मी जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों की उपासना कर रही है। हे भवरे, एक ही निवेदन है हमारा, तुम जाओ, यहाँ बहुत गान किया लेकिन जाते जाते एक निवेदन हमारा ले जाओ। और निवेदन ये है कि अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ये तीनों लोग बड़ी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऋषि मुनि भी उनके गुणों का गान करते हैं, देवता भी उनके गुणों का गान करते हैं, पृथ्वी के लोक भी उनकी जय जयकार करते हैं, पाताल आदि के लोक में भी, बलि आदि भी, बड़े बड़े सभी सब जगह के हर जीव उनकी जय जयकार करता है। उनकी बड़ी स्तुति है, वेद में, पुराण में, शास्त्र में हम जानते हैं। हम जानती हैं कि वो उत्तम श्लोक हैं। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का नाम है।
उत्तम है श्री कृष्ण, और उन उत्तम श्री कृष्ण की जिन्होंने स्तुति की है, गान किए है, उत्तम लोगों के द्वारा भी जिनकी स्तुति की जावे उनका नाम उत्तम श्लोक श्री कृष्ण। जिन श्री कृष्ण की इतनी प्रशंसा है उनसे कहना कहीं उनकी प्रशंसा में दाग न लग जाए। यदि वो केवल लक्ष्मी को ही अपनी सेवा देंगे और हमें नहीं देंगे तो इस दुनिया में जो उनका नाम है दीन बंधु, दीन अनाथ, दीन दयालु, उनके नाम में दाग लग जाएगा। वो उत्तम श्लोक हैं, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। उनसे कहना कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भूल जाएं, वो केवल लक्ष्मी और मथुरा की स्त्रियों की सेवा में ही फंस जाएं, और हम जो गांव में रहने वाली गांव की ग्वालिनें हैं, ये जो ब्रज की गोपियां हैं, ये जो हम गांव में रहने वाली भोली भाली स्त्रियां हैं, हम कृपण, हम दीनों को यदि वो भूल गए तो उनका नाम जो उत्तम श्लोक है वो संसार में धूमिल हो जाएगा। उनके नाम को धब्बा न लगे तो इसलिए हमारा निवेदन पहुंचा देना, उनसे कहना कि ब्रज में भी उनकी गोपियां वो दीन, वो कातर, वो कृपण, जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उनकी आशा लगा करके बैठी हुई हैं, उन कृपणों का भी पक्ष ले लें। अपीच कृपणे पक्षे, केवल धनवानों के पक्षपाती न बने, केवल लक्ष्मी की उपासना पर ध्यान न दें, हम कृपणों पर भी ध्यान दें, हम दीनों पर भी ध्यान दें, हम अज्ञानियों पर भी ध्यान दें, हम अविद्या में जनित जो ये जीव हैं उन पर भी ध्यान दें। क्यों दें? क्योंकि वो उत्तम श्लोक हैं, वो सर्वोत्तम हैं, वो माया के पति हैं, ये जीव माया के अधीन है। इसलिए जाकर उनसे प्रार्थना करना कि जो माया में बधा हुआ, सात्विक राजस तामस स्वभाव में बधा हुआ ये जो जीव है, ये जीव उन्हीं का है, और वो माया के पति हैं, वो सत्व रज तम इन तीनों से परे हैं। तो ऐसे जो जीव हैं उन पर भी दया करें। हम जो कृपण हैं, हम जो दीन हैं, हम जो अबला हैं, जिन्होंने घर त्याग दिया है, जो जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे कृपणों पर कृपणों का वो पक्ष लें और अपना उत्तम श्लोक नाम सार्थक करें। हे भवरे, अब तुम जाओ जाओ और हमारा संदेश ले जाओ। श्री किशोरी जी के हृदय के भाव बहुत कुछ है इनमें, बहुत कुछ है, परंतु जितना प्रभु दे रहे हैं इस रस को बार बार पिएं, समझें। भगवान इस स्थिति पर ये कितना कितना प्यारा उपदेश है। भवरे से कह रही हैं कि संदेश ले जाओ, और ब्रह्म विद्या के लिए रूप में उपदेश कर रही हैं कि वो तो तीनों लोकों में केवल एक वही तो वंदनीय हैं। ये सभी जीव सत्व गुण और रजोगुण तमोगुण इन स्वरूपों में बधे हुए हैं, सभी तो स्त्री चित्त हैं। देखो, ध्यान देना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे देवता हो चाहे राक्षस, चाहे नाग हो चाहे सिद्ध चाहे किन्नर, चाहे वो स्त्री देह वाला हो चाहे पुरुष देह वाला हो, जो भी जीवात्मा है उसके पास चित्त तो है, और उस चित्त की जो वृत्तियां हैं वो चित्त की वृत्ति तो स्त्री ही है ना। किसके चित्त की वृत्ति को श्री कृष्ण अपनी ओर नहीं खींच सकते? सबकी चित्त की वृत्ति को खींच सकते हैं। तो मानो किशोरी जी एक उपदेश ये भी दे रही हैं कि उनमें तो वो सामर्थ्य है कि अपनी मुस्कान से, अपनी भ्रकुटियों की चितवन से वो प्रत्येक चित्त की वृत्ति के जीव के चित्त को अपनी ओर खींच सकते हैं। वो उत्तम श्लोक हैं। वो हम जीवों पर माया में बधे हुए, सत्वगुण में बधे हुए, रजोगुण में बधे हुए, तमोगुण में बधे हुए, सत्वगुण के अभिमान में, रजोगुण के अभिमान में, तमोगुण के अभिमान में बधे हुए जो जीव हैं, इन पर भी कृपा करें, इन कृपणों पर भी कृपा करें। और श्री कृष्ण के लिए सीधा सीधा संदेश है, अपि च कृपाणे पक्षे युत्तम श्लोक
किशप्तः। हम जो कृपण हैं, हम जो दीन हैं, हम जो उनके विरह में कातर हो रही हैं, हम कृपणों का अब पक्ष लो। बहुत पक्ष लिया मथुरा का, बहुत पक्ष लिया मथुरा की स्त्रियों का, बहुत पक्ष लिया लक्ष्मी का, इनको बहुत सेवा दी। हे श्याम सुंदर, अब हमें भी अपनी सेवा प्रदान करो। अपनी वो मंद मुस्कान, अपनी रुचिर हास, अपनी भ्रकुटियों का विलास हमें भी दिखाओ। ये संदेश हमारा श्याम सुंदर तक पहुंचाओ। भंवरे जाओ, यहाँ तो हमको बहुत सुनाया, अब हमारा संदेश भी उन उत्तम श्लोक श्री कृष्ण को सुना दो। इसी भाव के साथ आज की बात पुष्पांजलि को हम और आप यहाँ अर्पण करें और श्याम सुंदर राधा रमण श्री कृष्ण को पुकारें। ये भाव, ये संदेश, ये दया हम पर भी करें। आइए श्री कृष्ण को पुकारें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल, हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। तनि मेरा बोले राधे कृष्ण, मन मेरा बोले राधे कृष्ण। तन मेरा बोले राधे कृष्ण, मन मेरा बोले राधे कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे हरि
हे हरि, हे हरि, हे हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधाजू को दासी, जन्म जन्म मोय दीजियो ब्रज वृंदावन बास। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम
वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटकाछिनी, कर मुरली उर्माल। एहि बान की मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई। जातन की छाई परत, श्याम हरित दूती होय। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल। पतितन को पावन करे, ब्रज मंडली की धूल। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां, पादिरेणुमभीक्ष्ण सह। यासां हरिकथोद्गीतं, पुनाति भुवनत्रयम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ। शान्ति शान्ति शान्तिः। हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की। श्री भागवत भगवान की जय। यमुना मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की